क्या अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई नया कानून बना है कि आप सत्ताधारी बीजेपी के सपोर्टर जर्नलिस्ट हो तो आप किसी के हक के पैसा भी रोक दो, उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दो। अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ भी तो बीजेपी और अपना ओहदे का प्रेस फायदा उठा के प्रेशराइज करके इन्वेस्टिगेशन को रफा दफा कर दोगे। फिर जब केस रीओपन होगा कोर्ट के ऑर्डर से, अब पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी तो आप अपना धौंस जमाओगे। जब आप अरेस्ट हो जाओगे तो आप नौटंकी करोगे। बीजेपी के पूरे नेता, सब नेता आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। ऐसा कोई नया कानून बना है क्या अभी हिंदुस्तान में? आप एक औरत की मांग को ठुकरा दोगे, जो न्याय के लिए लड़ रही है उसे आप दरकिनार कर दोगे। क्या अभी बीजेपी का अभी नया नारा बन गया है, बीजेपी के साथ बीजेपी अपराधी के साथ बीजेपी का हाथ, या बीजेपी का हाथ अपराधी के साथ, ऐसा कुछ नारा बना है क्या? नमस्कार, dasnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुसाइड के लिए मजबूर करने के लिए आईपीसी धारा 306 के तहत महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद उन्हें मेडिकल चेकअप भी किया गया, उनको कोर्ट में भी पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इवन अर्नब गोस्वामी जो आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर कि वो फिजिकली असल्ट हुआ है, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनको कोई इंटरिम रिलीफ, कोई राहत देने से भी मना कर दिया है। और साथ ही साथ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी, उनकी वाइफ और उनकी बेटे पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन या अपने काम करने से रोकने के लिए उनके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट की खबर सुन के बीजेपी के सारे आला नेता मैदान पे उतर गए। वही बीजेपी जो हाथरस की बेटी के मौत पर चुप रही, प्रवासी भारतीयों की मौत पर चुप रही, प्रवासी मजदूरों की मौत पर चुप रही, देश में बढ़ती बेरोजगार पर चुप है, देश की आर्थिक दुर्दशा पर चुप है, लेकिन एक पत्रकार के लिए इतना मुखर। धड़ाधड़ अमित शाह, जेपी नड्डा, जयशंकर, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, अमित मालवीय, स्मृति ईरानी और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर, ये सब ट्वीट्स पर ट्वीट्स करने लगे। कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोसने लगे। इवन बीजेपी के कार्यकर्ता जुलूस निकालने लगे अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में। जो देश के दूसरे समस्या पे चुप रहती है अभी तक बीजेपी, वो एक आरोपी अर्नब गोस्वामी के लिए इतना मुखर हो गए, ये समझ के परे है। सही में समझ के परे है। लेकिन वो बीजेपी जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर, आसाम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में कोई भी जर्नलिस्ट अगर उनके खिलाफ कोई ट्वीट्स भी करे, कोई रिपोर्ट्स भी करे तो उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल, यूपी में 2 पत्रकार तस्कांत कनौजिया, सुप्रिया शर्मा, उन्होंने बस सरकार की बद इंतजामी की रिपोर्ट्स और को ट्वीट्स किया था, उनको जेल में डाल दिया गया। ये सब बीजेपी को दिखाई नहीं देती। इस समय बीजेपी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, फ्रीडम ऑफ फलाना ढिकलाने के ऊपर
भाषण दी थी। और ये अर्नब गोस्वामी जर्नलिज्म के लिए कोई गिरफ्त नहीं हुआ है, उसको अरेस्ट जर्नलिज्म के लिए नहीं किया गया है, एक पर्सनल मैटर के लिए किया गया है। अन्वय नायक नामक एक इंटीरियर डिजाइनर का पैसा वो रोक के रखा हुआ था और वो बेचारा दूसरे से पैसा उधार लेके अपना काम करवा रहा था। जब उसे पैसा नहीं मिला, जब प्रेशर माउंट हुआ, बिल्डअप हुआ, तो वो और वो उसकी माँ दोनों सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। और वो सुसाइड नोट में भी ये पूरी लिख के भी गया था। तब भी बीजेपी वालों ने इसे मुद्दा बना लिया, लेकिन महाराष्ट्र की प्रेस एसोसिएशन ने इसे बिल्कुल निजी मामला बताते हुए जर्नलिज्म से इसका कोई लेन देन नहीं है क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी। शायद बीजेपी सोचती है कि वो सत्ता में है, इसीलिए बीजेपी, मोदी, अमित शाह, उनके पालतू पत्रकार, गोदी मीडिया, चाहे जो भी करे वो सातुन माफ, वो चाहे जिसको भी गाली दे सकते हैं, वो चाहे जिसके ऊपर निजी हमला भी कर सकते हैं, वो चाहे जिसका भी पेमेंट रुकवा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई उनके खिलाफ बोला, कोई अगर उनके ऊपर कोई रिपोर्टिंग की, कोई अगर उनके ऊपर कोई ट्वीट्स किया, तो धड़ाधड़ उनके ऊपर एक्शन होगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर फिजिकल असल्ट होगा, उनके ऊपर निजी हमला होगा, उनका कैरेक्टर एसिनेशन होगा। ये तो क्या एक औरत अपनी पति, अपनी सास के लिए न्याय के गुहार भी नहीं लगा सकती? अपने हक का पैसा मांगना भी क्या गुनाह हो गया? कहाँ गया वो बीजेपी जो बोलता था कि नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में? अब तो मतलब जैसे लगे सब धरा की धरा रह गया। अब बीजेपी का हाथ अपराधियों के साथ, बीजेपी का हाथ आरोपी के साथ, अर्नब गोस्वामी के साथ। केस ये है कि अन्वय नायक नामक एक इंटीरियर डिजाइनर अर्नब गोस्वामी के लिए काम किए थे। दूसरे से पैसा लेके उनका कंस्ट्रक्शन का इंटीरियर डिजाइन किए थे, लेकिन पैसा अर्नब गोस्वामी ने उनको फुल पेमेंट नहीं किया। जबकि वो जहाँ से वो पैसा उधार लिए थे वहाँ से जब तगादा आता है तो पैसा लौटा नहीं पाते हैं, तो मजबूरन वो और उनकी माताजी सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। और वो बाकायदा सुसाइड नोट में इन लोगों का जिक्र भी करते हैं नाम लेके कि ये पार्टी से मेरा इतना इतना पैसा बाकी है, और दया करके आप उनसे पैसा लेके मुझे जो पैसा दिए हैं मेरे क्रेडिटर को, उनको पैसा पेमेंट कर दीजिएगा। बाकायदा सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। इवन उनके मौत के बाद उनकी वाइफ, उनकी डॉटर, दोनों बहुत सरकारें, अधिकारी, इतनी पीएमओ तक भी ये एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमें अपना हक का पैसा मिले। लेकिन उस समय की बीजेपी सरकार ने केस को प्रेशराइज करके बंद कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। अर्नब गोस्वामी और दूसरे पार्टी को क्लीन चिट दे दिया। जबकि जब इस साल केस रीओपन हुआ, सरकार चेंज होने के बाद केस रीओपन हुआ और कोर्ट के ऑर्डर से केस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। कोर्ट के ऑर्डर से अक्टूबर महीना में कोर्ट ऑर्डर दिया, तभी जाके केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तभी रायगढ़, महाराष्ट्र पुलिस की रायगढ़ यूनिट अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने उनके घर पहुंची। अब महाराष्ट्र सरकार की ये एक्शन लेने के बाद अन्वय नायक की पत्नी, उनकी बेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा चीज़ प्रेस को बताते हुए
महाराष्ट्र गवर्नमेंट को साधुवाद दिया है, महाराष्ट्र पुलिस को साधुवाद दिया है और ये भी बताया कि अननेसेसरीली कैसे उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि केस को बंद कर दिया जाए। और अभी वो लोग आशा करते हैं कि कम से कम उनको न्याय मिलेगा, उनको उनका हक का पैसा वापस मिलेगा। अब पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। पार्टी विथ डिफरेंस कहने वाली बीजेपी जब आरोपी अपराधी अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस, शिवसेना सब उसके ऊपर हमलावर है। शिवसेना तो यहाँ तक बोल दिया है कि ऐसा कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप जर्नलिस्ट हो तो आप उनका किसी को उसका हक का पैसा नहीं दोगे। आप जर्नलिस्ट हो तो आपके अगेंस्ट में कोई केस नहीं बनेगा, आपके अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और ऐसे ही शिवसेना ने और भी एक अपना सामना मुखपत्र में ऐसे ही बोला है कि क्या आपको सिर्फ महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब गुजरात, यूपी, कर्नाटका, मणिपुर, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जर्नलिस्ट के ऊपर केस करती है, उनको जेल में डाल देती है, तो उस समय तो आप लोग चुप रहते हैं। उस समय आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाता है। कांग्रेस ने तंज कस के बीजेपी को बोला है कि सिलेक्टिव अप्रोच करना बंद करो। यूपी में प्रशांत कनौजिया, सुप्रिया शर्मा का एग्जाम्पल देके कांग्रेस ने बीजेपी को भरी तरह से लपेटा है। साथ ही साथ कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलाने लगे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अभी जज लोया का केस को रीओपन कर देना चाहिए ताकि सब रास्ते पे आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगता है कल तक अर्नब गोस्वामी बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ था, अब बीजेपी अर्नब गोस्वामी की प्रवक्ता बनी हुई है। लेकिन एक बात साफ हो गया कि बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा के लिए अर्नब गोस्वामी को यूज कर रहा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराने के लिए अर्नब गोस्वामी का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अर्नब गोस्वामी जब अरेस्ट हो गया तो बीजेपी के का प्लान में पानी फिर गया। इसीलिए बौखलाहट, बीजेपी का बौखलाहट समझ में आता है। अगर बीजेपी वालों के हिसाब से 2 साल पुराना केस में अर्नब गोस्वामी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, वो उनका अरेस्ट अनजस्टिफाइड है, तो 30 साल पुराना केस में गुजरात के APS ऑफिसर संजीव भट्ट को अरेस्ट करके उनको जेल में डालना, अभी तक जो जेल में है वो कितना सही है। उस समय बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि संजीव भट्ट बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। अरे यहाँ अन्वय नायक की पत्नी अगर इंसाफ की मांग कर रही है तो क्या गलत कर रही है? क्या एक नारी को, भारत समाज संस्कृति में एक नारी को उनकी हक का पैसा देना, उनको न्याय देना क्या गलत है? सोचिए और पहचानिए बीजेपी की गंदी राजनीति को और सब्सक्राइब कीजिए दैश न्यूज़ को। नमस्कार, जय हिंद।